हेलो दोस्तों, अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि हूबहू पिछले साल एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 2 मैथ का 2025 में जो आ चुका है। इसका पेपर का जो कोड है वो है 822 और BW। तो ये हम जानते हैं 30 नंबर हमको प्रैक्टिकल से मिलते हैं और 70 नंबर का हमारा पेपर होता है। तो उसमें से जो MCQ नंबर आते हैं, MCQ मतलब ऑप्शन, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका एक सेट जो फर्स्ट सेट था, सेट नंबर 1 था, उसको हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे जितना नंबर आप ला रहे हैं, मतलब इस 20 क्वेश्चन में से जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आने वाले जो एग्जाम में 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आप उतने ही नंबर ला सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा हुआ है और इसी के आधार पे अगले साल भी क्वेश्चन बनने वाला है, मतलब 2026 में। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है cosec a माइनस cot a और 1 प्लस cos a। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको थोड़ा सॉल्व भी करेंगे हम और सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है cosec a और यहाँ पर लिखा हुआ है cosec a के बाद माइनस cot a और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस cos a, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो cos a को हमको पता है कि cos a इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है cos a इक्वल टू 1 अपॉन साइन a होता है, लिख दिए। और माइनस cot a इक्वल टू होता है cos a अपॉन साइन a। क्या होता है फॉर्मूला cot a का? cos a अपॉन होता है साइन a, इस तरह से लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे हमको पता है कि 1 प्लस लिखेंगे, 1 प्लस cos a है तो cos a को लिख देंगे। क्या लिख देंगे? cos a को वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम दोनों का सेम है तो साइन को साइन ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर तो साइन को साइन ही लिख देंगे, साइन है तो नीचे का एलसीएम साइन ए ही हो जाएगा। ऊपर है 1 माइनस cos a, तो हो जाएगा 1 माइनस cos a। एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का वैसे ही लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है 1 प्लस cos a है तो इसको भी वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे हमको पता है कि एक ब्रैकेट में है 1 माइनस cos a और एक ब्रैकेट में है 1 प्लस cos a। एक फॉर्मूला हमको पता है, एक ब्रैकेट में अगर a माइनस भी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस भी होता है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला लगता है। मतलब पहले पे स्क्वायर और माइनस ये दूसरा जो लिखा था इसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है और अपन नीचे जो है ये हो जाएगा साइन a। मतलब ऊपर का ये ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट वाला, दोनों मिलकर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसके आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू हो जाता है साइन स्क्वायर a। फॉर्मूला है, क्या होगा फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू होता है, क्या होता है? तो हमको पता है साइन स्क्वायर a होता है। और नीचे क्या है, साइन a है तो साइन a को क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ से हमको पता है कि एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर है मतलब 2 साइन है, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो एक साइन यहाँ बच जाने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो साइन a हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, तो साइन a हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? पासा मतलब डाइस, जो लूडो हम खेलते हैं ना, डाइस होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर उसमें लिखे होते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि अगर पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो प्रायिकता निकालने के लिए जिसका प्रायिकता पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितने नंबर होता है कुल को नीचे लिखते हैं और डिवाइड कर देते हैं, जो आंसर आता है वही हमारी प्रायिकता हो जाती है। जैसे हमको पता है जो डाइस होता है उसमें 1 से लेकर कहाँ तक के नंबर लिखे होते हैं, तो 6 तक नंबर लिखे होते हैं, तो 4, 5 और 6 इतने नंबर लिखे होते हैं। इसमें हमको विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। कितनी विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे विषम संख्याएं 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो 3 विषम संख्याएं, बाकी सब तो सम है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालना है, तो विषम संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो 3 को ऊपर लिखते हैं और कुल संख्याएं कितनी है उसको नीचे लिखेंगे। कुल संख्याएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 को नीचे लिखेंगे। इसी को हम काट देते हैं, जो आएगा आंसर, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रायिकता क्या आ गई विषम संख्या आने की, तो 1/2 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हो जाएगा 1/2। ऐसे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखें। यहाँ पे
लिखा कि बारंबारता बंटन का माध्य वर्ग कौन सा होगा। तो माध्य वर्ग वही होता है जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो। तो बारंबारता इसमें कौन सा सबसे अधिक है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 5 सबसे अधिक है इसमें से। इसमें बारंबारता में कौन अधिक है, तो सबसे अधिक कौन है, 5 है। तो 5 है तो इसका वर्ग क्या लिखा था, माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 10 से 15, क्योंकि 5 के ऊपर कौन सा माध्यक वर्ग है, 10 से 15। तो यह हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 10 से 15, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें तो इसमें भी सेम ही हो जाएगा। बहुलक वर्ग पूछ रहा है तो इसी भी सेम होगा। बारंबारता कौन सा सबसे अधिक है, तो हम इसमें अगर चेक करेंगे नीचे वाले में बारंबारता में सबसे अधिक कौन सा है, 12 है। तो इसका जो बहुलक वर्ग हो जाएगा 12 के ऊपर वाला 7 से 14 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 7 से 14, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7 से 14। इसके बाद अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। मतलब ये सब अक्षर उस पर लिखे हुए हैं। तो बोल रहा है कि यदि पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब डाइस है, डाइस को एक बार फेंक दिया जाता है, जो लूडो हम खेलते हैं, तो डाइस को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ए प्राप्त होने की प्रायिकता निकालने, अभी हम बताए थे प्रायिकता निकालने के लिए जिसका पूछा जाता है उनकी संख्या को ऊपर लिखते हैं और कुल संख्या को नीचे लिखते हैं, बस सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो क्या प्राप्त करना है, तो ए प्राप्त करना है। ए कुल कितने हैं इसमें, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे ए है और एक यहाँ पे ए, कुल कितने ए हो गए, तो 2 ए हो गए। तो 2 को कहाँ लिख देंगे, तो ऊपर लिख देंगे। और कुल नंबर कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 को कहाँ लिख देंगे, नीचे। और इसी को काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पांचवा का ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लिखा है cot थीटा इक्वल टू 8/15, तो हमको साइन थीटा का मान निकालना है। तो हमको पता है सबसे पहले cot थीटा हमको पता है लाल बटे कक्का, याद किए ही होंगे, लाल बटे कक्का ये होता है। अच्छा, हमको पता है कि यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है tan थीटा, और ये है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, और cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कड़, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और दिया है cot थीटा, तो cot थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है, मतलब cot थीटा बराबर हो जाता है, देखिए यहाँ पे cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। तो इसके आधार पर अगर हम त्रिभुज बनाएं इस तरह से, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, और यहाँ cot थीटा बराबर दिया 8/5, ये आधार है और 15 क्या है, लंब हो गया। देखिए ऊपर क्या है, आधार, नीचे लंब। तो ऊपर वाला आधार यहाँ पे और नीचे वाला क्या हो जाएगा, लंब, यहाँ पे लंब। तो हमको बताइए ये पता करना है, कड़ पता करना है। तो कड़ निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखिए कड़ बराबर होता है फॉर्मूला, कड़ बराबर क्या होता है, रूट में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा, रूट में, अब बताइए यहाँ पर लंब का स्क्वायर, लंब कितना था 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 225, और प्लस आधार कितना है, आधार 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64 होता है, तो 64 लिख देंगे। इसको जोड़ लेंगे तो रूट में यहाँ देखिए क्या हो जाने वाला है, 5 4 9 और 6 और 2 8 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा। तो बताइए ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 17 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा, ये कट 17 आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। लंब कितना है, तो 15 है, और यहाँ पे देखेंगे कड़ कितना है, तो कड़ है 17। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 15/17। क्या हो जाएगा आंसर, 15/17। 15/17 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से अगर हम आगे देखें, यहाँ पे कॉसेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, कॉसेक 60 डिग्री का। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले, कॉसेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री का मान हमको पता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा। मतलब अगर कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालना है तो हम साइन थीटा का अगर पता होगा उसी को उल्टा कर देंगे, कॉसेक 60 डिग्री का मान पता चल जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है, देखिए इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे अगर लिख दें साइन 60 डिग्री, मतलब साइन 60 डिग्री का अगर कॉसेक का आपको मान नहीं पता है, अगर पता होगा तब तो डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, तो साइन होता है 1/sin होता है। तो कॉसेक 60 डिग्री को लिख सकते हैं 1/sin 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं 1 और साइन 60 डिग्री का मान हमको पता है क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। ये अपन क्या अपन में होता है, ऊपर चला जाता है, तो 2 एकम 2 अपन नीचे का हो जाएगा √3। तो ये आ जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा, 2/√3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, क्वेश्चन नंबर 8 को देखने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो सीरीज है हमारा, ये लगातार चलने वाला है एग्जाम टाइम तक। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं।
तो जिससे आप अपने एग्जाम आने से पहले आप उसकी बेहतर एक तैयारी कर पाएंगे, और ये आप जान सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अपने बारे में कि आप कहाँ तक एग्जाम में मतलब किस लेवल तक तैयारी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, पिछले एग्जाम का ही सेट है, तो ऐसे ही सेम पेपर बनने वाला है इस साल भी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसका हमको क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना। तो हमको पता है यहाँ पे हम कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए जो अपॉन के अपॉन में होता है सबसे ऊपर जाता है, मल्टीप्लाई होता है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, तो ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का मल्टीप्लाई साइन में होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, तो कॉट हो जाता है। क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर में इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाता है, तो कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, मतलब आंसर क्या आ जाने वाला है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 में HCF दिया हुआ है 35 और 49 का कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम का फॉर्मूला लगा देंगे। एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, देखिए एलसीएम इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बटे HCF, ये हमको फॉर्मूला पता है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या देखिए कितनी है 35, लिख देंगे 35, और गुणे दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 49 है तो लिख देंगे 49, और बटे HCF कितना है, HCF 7 है तो 7 लिख देंगे। देखिए 7 से गया 49 कितने बार में, 7 बार में, और 7 से गुणा कर देंगे 35 में, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, और 7 3 21, 21 और 3 जोड़ देंगे तो 21 के बाद 22 23 24 कितना हो जाएगा, 245। कितना आ गया आंसर, 245। कहाँ गया इसका 245, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 245। और अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 को, यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, दो संख्याओं का 306 और 657 का HCF पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, HCF, ठीक है। तो देखते हैं 306 और किसका 657 का HCF पूछा जा रहा है, तो इसको हम भाग विधि द्वारा लगा देंगे, जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। देखिए 6 दूना 12 को 2 हासिल 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, घटा देंगे, 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, और 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, 6 तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इससे भाग करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं 3 0, और यहाँ पर लिख देंगे 6। तो कितने बार में जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें इसको कितने बार में जा रहा है, तो यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से 9 बार में देखते हैं जा रहा है क्या, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 9 चौके 36, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा और कम में इसको अगर हम करें 8 बार में भी नहीं जाएगा, 7 बार में जा सकता है, 7 बार में, ठीक है। 7 बार में करके देखते हैं इसको, कितनी बार में करेंगे, 7 बार में। 7 बार में अगर डिवाइड करेंगे, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौके 28 29 30 31, ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसके बाद हम 7 बार में नहीं तो 6 बार में करके देखते हैं डिवाइड। तो 6 पच्चे 30 के 0 हासिल 3, और 6 चौके 24 25 26 27, कितना आ गया 27 आ गया। अच्छा घटाते हैं तो 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 7 गया तो यहाँ पे बचेगा 3, 36 हो गया। अच्छा इसको इससे भाग करेंगे, अब 36 को इधर भाग कर लेते हैं, उधर जगह नहीं बचा है। अच्छा रुकिए, इसको थोड़ा साइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको अब डिवाइड करते हैं, अब 36 आ गया, 36 से अब डिवाइड करेंगे हम इसको 45 को डिवाइड करेंगे। 45 को जब डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 36 आ गया। माइनस करेंगे अगर इसमें से बचेगा कितना, 9 बचेगा, और इससे हम डिवाइड करेंगे 36 को, ये 36 था, इसको डिवाइड करते हैं अब, तो कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा 36। तो किससे कट गया 36, 9 से कट गया, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा इसका 9। कितना हो जाएगा इसका HCF, तो 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो गया, 9 आ गया। इसको और भी तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब सबसे डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर उससे डिवाइड हो जाता दोनों तो वही आंसर हो जाता। अगर उससे नहीं डिवाइड होगा तो 18 से दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। और उससे छोटा है 9 तो इससे डिवाइड करेंगे, दोनों डिवाइड हो जाएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जिस भी सबसे बड़े नंबर से, चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा ऑप्शन से अगर डिवाइड होगा तो वही आंसर होगा, ठीक है। अगर उससे नहीं होगा तो फिर अगले सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या देखेंगे, अगर डिवाइड होगा तो वही आंसर हो जाएगा।
अब वो उससे भी नहीं हुआ, फिर इससे उससे थोड़ा सा छोटे से नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, अगर दोनों डिवाइड हो गया तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 से 306 और 657 दोनों डिवाइड हो जाएगा, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर अभी जैसे जिस मेथड से हम सॉल्व करके दिखाए हैं उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 168 और 6, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये हमको निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने का भी फॉर्मूला हमको पता है। दूसरी संख्या बराबर होता है, क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम और बटे पहली संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ है 6, एलसीएम है 168, तो 168 6 गुणे 168 अब बटे पहली संख्या कितनी दी हुई है, तो 24 दी हुई है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 24। देखिए 6 के पहाड़ हम गया 4 बार, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 4 दूना 8। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 42। कितनी आ गई, 42, ये दूसरी संख्या आ गई। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। लिखा है दो बिंदु, एक ए इतना दिया है, बी की बिंदु इतना दिया, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला हमको पता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर रूट यहाँ पे होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस और क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी का होता है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा रूट, अब बताइए x1 x2 क्या है, तो ये पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला x2 होता है। तो x1 की जगह पे 1 और x2 की जगह पे 2a, क्या लिखेंगे, x1 की जगह पे 1 और माइनस x2 की जगह पे 2a और इस पूरे का होल स्क्वायर और फिर प्लस। देखिए y1 की जगह पे b और y2 की जगह पे 2b, y1 की जगह पे b और y2 की जगह पे 2b और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे रूट, यहाँ देखिए a में से 2a गया तो माइनस a, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b में से 2b गया तो माइनस b और इसका क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस वाले का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, तो सिर्फ a का स्क्वायर हो जाएगा रूट में, किसका स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और b का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, रूट a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए, रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब अगर देखें क्वेश्चन नंबर 13 को, लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या होगी कितनी, 5 सेंटीमीटर। कितनी, 5 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखिए एक बिंदु है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं P और इस पे एक स्पर्श रेखा है इस तरह से PQ, मतलब ये वाला बिंदु कितना होगा, तो ये होगा Q। ठीक है, PQ ये एक स्पर्श रेखा हो गई। लिखा है O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, देखिए ये इसका केंद्र हो गया O और यहाँ से जाने वाली एक रेखा है जो हो गई, कितना हो गई, OQ पर। लिखा है कि इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए ये मान दे दिया PQ बराबर कितना है, तो ये है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमको बोल रहा है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई क्या होगी, किसकी लंबाई निकालनी है हमको, OQ की लंबाई निकालनी है। तो OQ देखते हैं कहाँ पे, ये OQ है, इसकी लंबाई निकालनी है। हमको पता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, जो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। और कड़ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कड़ बराबर फॉर्मूला होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर होता है। यही हमको निकालना है, यही कड़ तो ही तो निकालना है। तो कड़ बराबर फॉर्मूला होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिखेंगे रूट और लंब कितना है, देखिए इसी को लिख दिए या फिर इसी को, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। तो 5 लिख देखते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और प्लस आधार की जगह किस लिख देंगे, 12 को, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अच्छा इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 169 और 169 बाहर आता है तो क्या बन जाता है, तो 13। कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था इसलिए क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। लिखा है त्रिभुज ABC। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे। कौन सा त्रिभुज बना देंगे यहाँ पे, देखिए ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। और बोल रहा है कि त्रिभुज DEF में, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है एक और त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम है DE और F में। ठीक, इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में कोण B जो है कोण E के बराबर है। देखिए कोण B जो है ये वाला, ये कोण जो है ये वाला कोण E के क्या है, बराबर है। ठीक, हमको बोल रहा है कि त्रिभुज समरूप होंगे
ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब, यदि, ठीक है, कब समरूप होते हैं। देखिए अगर दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है और इसका अनुपात इसका अनुपात, मतलब इसके इस भुजा और इसके इस भुजा का अनुपात और इसके इस वाले भुजा और इसके इस वाले भुजा का अनुपात अगर बराबर होता है तभी दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, तो समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। मतलब कब, जब जो कोण बराबर है उसके बगल बगल में जो साइड है, इसके बगल बगल में जो साइड है, इनका अनुपात क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी और इसमें का इसके कोण के ऊपर कौन सी भुजा है, तो डी ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी ई, ए बी अपॉन डी ई। और बी सी, ये नीचे वाली भुजा देखिए, एक कोण बन रहा था, इसकी नीचे वाली भुजा कितनी है, तो बी सी है, और ये कोण बन रहा था, इसकी नीचे वाली भुजा कितनी है, तो ई एफ है। क्या है, ई एफ। यही दोनों बराबर होने चाहिए तभी ये क्या होता है, तो समरूप होता है। ठीक है। अच्छा यहाँ क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है ए बी अपॉन डी ई। क्या लिखा है, ए बी अपॉन डी ई, ये तो सही है, इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ लिखा है। तो देखिए ए सी अपॉन डी एफ नहीं लिखा है, ए सी तो यहाँ तो कोण बन ही नहीं रहा था। देखिए कोण तो यहाँ बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था, तो यहाँ देखिए ए सी यहाँ का लिख दिया, ये वाला देखिए, ये वाला ए सी कहाँ लिखा है, यहाँ तो ना तो इस कोने पे कोण बन रहा है, ना तो इस कोने पे कोण बना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें अगर देखते हैं ए बी अपॉन डी ई, देखिए ए बी यहाँ पे है, कोण यहाँ बन रहा है, डी ई यहाँ पे देखिए यहाँ भी कोण बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी कोण बन रहा है। और यहाँ क्या लिखा था, बी सी अपॉन ई एफ, देखिए हम भी तो लिखे थे बी सी अपॉन, यहाँ क्या लिखे थे, ई एफ। देखिए ये हो गया बी सी यहाँ कोण बन रहा है, और अपॉन ई एफ देखिए यहाँ भी कोण बन रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण, मतलब कितना त्रिज्या है, तो 7 सेमी, मतलब आर का मान कितना हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर। और कोण कितना दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, तो 90 डिग्री दिया है। ठीक है। हमको इसका क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है। तो पाई को पाई लिख देते हैं, पाई की वैल्यू तो रख दिया ना, तो पाई की वैल्यू रख देते हैं। कितना होता है पाई की वैल्यू, 22/7 होता है। ठीक है। आर का मान कितना है, 7 है, स्क्वायर है इसलिए कितनी बार, तो 2 बार लिख सकते हैं इस तरह से। और थीटा का मान कितना है, तो 90 है, और बटे 300 कितना है, तो 60 है। यहाँ देखिए 0 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक के क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। यहाँ 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ से वो पॉइंट में आंसर है, तो मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं 2 से 11 बार में, 4 गया 2 से कितने बार में, 2 बार में। ठीक है। 11 सत्ते क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और बटे नीचे क्या है 2। इसे अगर भाग करेंगे 2 तिहाई 6, एक बच्चा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो किस में आ गया, इसमें कितना आ जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, एक खिलौना 4 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। सबसे पहले एक खिलौना है जो एक शंकु है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ये शंकु है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। इस शंकु की त्रिज्या कितनी है, तो इस शंकु की त्रिज्या जो है ये 4 सेंटीमीटर है। कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि ये एक अर्धगोले पर, देखिए यहाँ बोल रहा है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, मतलब उसी त्रिज्या का, इस तरह ये त्रिज्या का एक अर्धगोला है जिसपे ये रखा हुआ है। हमको क्या करना है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा इस शंकु इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बताइए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमको पता है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसको हटाते हैं। देखिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। ठीक है। और प्लस, अच्छा इस गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का ये आधा गोला है ना, तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे पाई को पाई लिख देते हैं, आर का मान कितना था, 4 था, 4 लिख देंगे। एल का मान कितना था, तो 12 था, 12 लिख देंगे।
2 को 2 लिख देंगे और गुणे पाई को पाई लिख देंगे। आर का मान कितना था, तो आर का मान था 4, तो इसका 4 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हो गया पाई 12 चौके 48 पाई हो जाएगा। कितना पाई हो जाएगा, 48 पाई। और प्लस यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 32 पाई हो जाएगा। 48 पाई 32 पाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 80 पाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये था वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये था गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए रख के, तो ये आ गया 80 पाई। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर लिए इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 16 भी हो गया, 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद, ये हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस क्या लिखा हुआ है, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 ये लिखा हुआ है। बोल रहा है कि शून्यांक होंगे, इसके शून्यांक कैसे होंगे ये हमको देखना है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करना पड़ता है, तभी शून्यांक निकलते हैं। तो हमको पता है ऐसा नंबर हमको ढूंढना है, तो गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने चाहिए घटाने पे कितना आ जाए, तो 7 आ जाए। तो हमको पता है 4 तिहाई 4 और 3 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 12, और 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। मतलब इसको 4 और 3 में तोड़ देना है। किस में तोड़ना है, 4 3 में। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3x और प्लस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों में से हमको पता है कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4, और इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, प्लस 3 कॉमन मिलेगा। प्लस 3 निकाल लिए तो यहाँ से बचा x, और प्लस यहाँ से बताइए 3 के बार में 12 कितने बार में, तो 4 बार में। ठीक है, ये दोनों सेम सेम हो गया, तो x प्लस 4 हो गया, और इन दोनों के एक साथ तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसके इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 4 दूसरी तरफ जाता है तो -4 हो जाता है, x की वैल्यू होगी -4। एक बार इसके इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो -3। मतलब दोनों शून्यांक कितने हो गए, x की वैल्यू आ गई एक -4 और एक वैल्यू आ गई -3। मतलब -4 -3 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 -3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 18 बोला है रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है 2। इसको हल करके x और y का मान निकालना है। सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। अगर देखिए ये दोनों सेम सेम है, सिंबल अलग अलग है, तो हम क्या करते थे, जोड़ देते। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए x और x कितना, x हो जाएगा 2x, y प्लस वाई से माइनस वाई मतलब खत्म हो गया, और यहाँ 14 और 2 कितना हो गया, तो 16 हो गया। तो x का मान निकालना है तो 16, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे 2 से कट गया कितने बार में, 8 बार में। तो x का मान कितना आ गया, तो 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। अब यही अगर x का मान हम इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दें, कितना रख देंगे, 8 रख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 रख देंगे, तो 8 प्लस 8 इधर की तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 14 है। यहाँ पे 8 रखेंगे तो y बराबर, यहाँ पे 8 रखे, 8 इधर की तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा, 14 - 8 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे, 14 में से 8 गया तो आंसर क्या हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे x का मान 8 आ गया और y का मान 6 आ गया। देखिए x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 का अगर देखें, यहाँ पे बोल रहा है मूल जो है समान है, तो k का मान निकालना है। जब भी मूल समान होता है तो हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है b²। मूल समान होंगे तब, मूल समान होगा b² माइनस 4ac जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। कब, जब मूल क्या हो, समान हो। तो मूल क्या समान होता है, 4 क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, 0 बराबर, जब मूल क्या होता है, समान होता है। इसी फॉर्मूले से हमको k का मान निकालना है। क्वेश्चन पे सबसे पहले लिख देते हैं, लिखा क्या था यहाँ पे, सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ था, लिखा था कि क्या लिखा था, कि x² प्लस √6, क्या लिखा है यहाँ पे, √6, सॉरी यहाँ लिखा है √6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर a का मान देखें तो x² के साथ जो रहता है वही a होता है, और जो अकेले होता है x के साथ होता है वो b का मान होता है। b का मान कितना है, √6 है। ठीक है, ये b का मान है। और जो अकेले होता है किसका मान होता है, c का। तो c का मान कितना है, तो 3 है। यही सब मान इसमें रख देते हैं। b का मान कितना रखेंगे, √6, और इसका क्या है, स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है, k है, और c का मान कितना है, देखिए c का मान कितना है, तो 3 है। और बराबर क्या लिख देंगे, तो 0 लिख देंगे। देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, तो खत्म हो जाता है। क्या बचा, 6 और माइनस, देखिए 4 तिहाई तो 12 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। देखिए -12 के बराबर, ये +6 दूसरी तरफ जाता है तो -6,
तो बताइए k बराबर, यहाँ देखिए -6 और ये 12 कहाँ चला जाएगा, भाग में -12, माइनस माइनस कट गया, 6 कम 6, 6 दूना क्या हो जाएगा 12। तो k का मान क्या आ गया, k बराबर 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। ये k का मान आ गया, किसका मान आ गया, k का मान हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k का मान हो गया 1/2। कहाँ पे है, लगता है कुछ गलती हुआ क्या यहाँ पे, रुकिए 1 मिनट देखते हैं। b का मान देखिए, क्वेश्चन गलत देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था 2√6 था, यहाँ पे गलती हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√6 था, यहाँ 2 था, ये मतलब भूल गए, यहाँ क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो b का मान कितना हो गया 2, तो b की जब क्या लिखेंगे आप 2 भी लिखेंगे, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, और 24 जब दूसरे तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -24 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे -24 हो जाएगा। तो बताइए k का मान अगर निकालना है तो -24 और ये -12 कहाँ जाएगा नीचे, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 12 से कितने बार में 2 आने, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, AP लिखा है -6 -4, क्या लिखा है -6 -4 -2, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है सातवां पद क्या होगा, सातवां पद मतलब A7 का मान पूछ रहा है, A7 इक्वल टू होता है A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला होता है AN का, किसका फॉर्मूला होता है AN का, तो हमको A7 निकालना है, क्या निकालना है A7, तो n की जगह कितना रखना पड़ेगा 7। तो देखिए A क्या होता है पहला पद, प्रथम पद को a से लिखते हैं, प्रथम पद कितना था -6 था, तो -6 लिख दिए, प्लस n की जगह पे 7 है, तो n की जगह कितना रखेंगे 7, 7 में से 1 गया तो 6, और d का मान जो अंतर होता है वही d होता है, कितने कितने का अंतर है देखिए यहाँ पे, देखिए अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, -4 में से घटाएंगे किसको -6 को, ठीक, क्या होगा -4, देखिए माइनस माइनस +6 बराबर कितना आ गया 2, मतलब 6 में से 4 गया तो 2, मतलब d का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो d की जब कितना रख देंगे 2, क्या हो जाएगा -6 और प्लस 6 दूना 12, 12 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 6, कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 6, मतलब कितने का मतलब A7 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आगे के जितने भी सेट हैं, एग्जाम तक जितने भी सेट हमारे द्वारा चलाए जाने वाले हैं, उन सभी का वीडियो आपके पास पहुँचे और जिससे आपका तैयारी जो है बेहतर बने और आप एग्ज़ाम में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला 2026 में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। धन्यवाद।